हाय। कैसे हो? मस्त बढ़िया। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो में हम शुरू करेंगे पोलिनोमियल्स का सेकेंड लेक्चर। तो आइए शुरू करते हैं। देखिएगा, इससे पहले वाली वीडियो में हमने बताया था अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है कि जिसमें कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स साइन के साथ इंक्लूड होते हैं तो क्या बनते हैं, एक एक्सप्रेशन बनता है, ठीक ना। उसी एक्सप्रेशन को हम क्या बोलते हैं, पोलिनोमियल्स बोलते हैं। ठीक, जैसे देखना कि मैं मान लिया कि x प्लस 3 ये क्या है, एक एक्सप्रेशन है, ठीक है ना, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसमें क्या है कि एक एक लेटर है, वेरिएबल्स है, और एक क्या है, कांस्टेंट है, नंबर्स है, ठीक ना। तो ये मिलकर क्या बना, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बना। इसको हम क्या कह सकते हैं कि पोलिनोमियल्स है। ये पोलिनोमियल्स है। क्यों है पोलिनोमियल्स? क्योंकि पोलिनोमियल्स में वेरिएबल्स की हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए, वेरिएबल्स की पावर क्या होनी चाहिए, एक होल नंबर होना चाहिए। इसका मतलब कि ये क्या होगी, पोलिनोमियल्स है, क्योंकि x की पावर क्या है, 1 है, ठीक ना। अगर मैं मान लूं कि कह दूं कि अंडर रूट में x प्लस 5, ये क्या है, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है, बट ये पोलिनोमियल्स है नहीं है। ये क्यों नहीं है? क्योंकि x की पावर एक फ्रैक्शन नंबर हो जाएगी 1/2 प्लस 5। मतलब कि x की पावर 1/2, ये क्या होगा, जब 2 से 1 में डिवाइड करोगे तो x की पावर 0.5 होगा प्लस 5। मतलब कि ये देखो कि वेरिएबल्स की पावर 0.5 है, जो कि होल नंबर्स नहीं है। इसका मतलब कि ये नंबर्स क्या हुई, एक पोलिनोमियल नहीं हुआ। बात समझ में आया कि नहीं? बात समझ में आया। तो अब हम चलेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के टाइप में, ठीक ना। उससे पहले देखिएगा कि मोनिक पोलिनोमियल्स, मोनिक पोलिनोमियल्स क्या होता है, ठीक ना। तो आइए देखते हैं। देखिएगा, इसी मिटा दे रहा हूं। देखिएगा, मोनिक पोलिनोमियल्स, मोनिक पोलिनोमियल्स, मोनिक पोलिनोमियल्स, that means a variable, a variable polynomial, a variable polynomials in which the leading coefficient, leading coefficient, leading coefficient, non-zero, non-zero coefficient, non-zero coefficient, coefficient of the term, of the term with the highest degree, with the highest degree, highest degree, highest degree is 1। इसका मतलब समझिएगा कि ये क्या दिया है कि एक ऐसी पोलिनोमियल्स, ठीक ना, एक ऐसी पोलिनोमियल्स जिसके कोफिशिएंट, जिस वेरिएबल्स के कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। कौन सा? देखिएगा ध्यान से कि अगर मैं मान लूं, एग्जांपल से देखना, अगर मैं मान लूं यहाँ पे कि एक पोलिनोमियल दिया है x प्लस 2, ठीक ना। यहाँ पे देखो कि हाईएस्ट डिग्री वाली वेरिएबल्स, मतलब कि देखो कि ये वेरिएबल्स है, वेरिएबल्स की हाईएस्ट डिग्री क्या है, 1 है, ठीक। तो ये जो 1 है, तो इसके आगे देखो 1 क्या है, मल्टीप्लाई के साथ है, ठीक ना। तो इसमें क्या है कि एक ऐसी पोलिनोमियल्स जिसके वेरिएबल्स की लीडिंग कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अगर वो 1 होगा तो वो क्या कहलाएगा, एक मोनिक पोलिनोमियल्स कहलाएगा। तो ये नंबर्स क्या है, ये पोलिनोमियल्स क्या है, एक मोनिक पोलिनोमियल्स है, मोनिक पोलिनोमियल्स है, पोलिनोमियल्स है, ठीक ना। यहाँ पे देखो, अगर मैं कह दूं कि एक्स क्यूब प्लस 2x² प्लस 3, ठीक ना। यहाँ पे देखना कि ये भी क्या है, एक पोलिनोमियल्स है। क्यों है? क्योंकि ये वेरिएबल्स की पावर क्या है, एक होल नंबर है। तो ये तो पोलिनोमियल्स हो गई, बट
यहाँ पे देखो कि ये कैसी पोलिनोमियस है, मोनिक पोलिनोमियस है कि कैसा है पोलिनोमियस। तो यहाँ पे देखो कि मोनिक पोलिनोमियस क्यों है, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल्स की हाईएस्ट डिग्री देखना है। मतलब कि यहाँ पे देखो कि यहाँ पे भी वेरिएबल्स है, यहाँ पे भी वेरिएबल्स है, लेकिन इसके वेरिएबल्स की हाईएस्ट डिग्री किसकी ज्यादा है, इसकी है कि इसकी, इस वाली की है, मतलब एक्स रेज़ टू द पावर 3 है। इसका मतलब कि इसके आगे क्या है, कोफिशिएंट, इसका लीडिंग कोफिशिएंट। लीडिंग कोफिशिएंट का मतलब कि इसका कोफिशिएंट ही, तो इसका कोफिशिएंट क्या है जी, 1 है। इसका मतलब कि ये कैसी पोलिनोमियस होगी, एक मोनिक पोलिनोमियस होगी। बात समझ में आया कि नहीं, बात समझ में आया। तो एक क्वेश्चन बताओ, 2x² प्लस 5x³ प्लस 2x² प्लस 3, ये बताओ कि ये दोनों मोनिक पोलिनोमियस है कि नहीं, बताओ जल्द बताओ। तो मैं बता रहा हूं, देखिएगा इसमें फर्स्ट वाला देखिए कि ये क्या है कि वेरिएबल्स की हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है। इसका मतलब इसके लीडिंग कोफिशिएंट क्या है जी, 2 है। इसका मतलब कि ये मोनिक पोलिनोमियस नहीं है, ये मोनिक पोलिनोमियस नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे देखो कि वेरिएबल्स की हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है। इसका मतलब कि इसके लीडिंग कोफिशिएंट देखेंगे हम, ठीक है ना। तो ये लीडिंग कोफिशिएंट क्या होगा जी, यहाँ पे 5 है। इसका मतलब कि ये भी क्या है, मोनिक पोलिनोमियस नहीं है, मोनिक पोलिनोमियस नहीं है। बात समझ में आया कि नहीं, बात समझ में आया कि नहीं। तो अब हम चलेंगे टाइप ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है ना। उसमें पढ़ेंगे मोनोमियल, बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स, पॉलिनोमियल्स, ठीक। तो आइए देखते हैं, इसको मिटा दूं। अगर अपने नोटबुक पे लिखना चाहते हो तो लिख लेना, ठीक। इसको मिटा रहा हूं। देखिएगा एक क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि कोई पोलिनोमियस दे दिया 2x² प्लस x प्लस 5, ये एक पोलिनोमियस है। पूछेगा कि ये बताओ कि इसकी डिग्री ऑफ पोलिनोमियस बताओ, ठीक है ना। तो डिग्री ऑफ पोलिनोमियस पूछेगा, डिग्री ऑफ पोलिनोमियस डिग्री ऑफ पोलिनोमियस बताओ। तो इसमें क्या करोगे कि जब भी हमको ये देखना होगा पोलिनोमियस में कि जो वेरिएबल्स दिया है ना, वेरिएबल्स की हाईएस्ट पावर ही क्या कहलाता है, उसका डिग्री ऑफ पोलिनोमियस कहलाता है, ठीक है ना। यहाँ पे देखो कि इस एक्सप्रेशन में वेरिएबल्स की हाईएस्ट पावर कौन सी है, देखो यहाँ पे वेरिएबल्स की हाईएस्ट पावर कौन सी है, x रेज टू द पावर 2 है। यहाँ पे x रेज टू द पावर 1 है, मतलब कि इसके पावर से इसका पावर ज्यादा है। इसका मतलब कि इसका डिग्री ऑफ पोलिनोमियस क्या होगा, 2 होगा। बात समझ में आया कि नहीं, बात समझ में आया। यहाँ पे देखना, एक क्वेश्चन बताना, x4 प्लस 2x³ प्लस 5x5 प्लस 2x प्लस 5, ये भी क्या है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, मतलब पोलिनोमियस है। तो ये बताओ कि इसमें डिग्री ऑफ पोलिनोमियस बताओ, डिग्री ऑफ पोलिनोमियस क्या होगा। कितने लोग देखेंगे कि ये वेरिएबल्स है, वेरिएबल्स की पावर हाईएस्ट पावर 4 है। इधर देखेंगे ये वेरिएबल्स है, वेरिएबल्स की हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है। यहाँ पे वेरिएबल्स है, वेरिएबल्स की हाईएस्ट पावर 5 है। यहाँ पे देखो कि वेरिएबल्स है, वेरिएबल्स की हाईएस्ट पावर 1 है। तो हमको क्या मालूम चल रहा है कि हमको ये देखना है कि वेरिएबल्स में जो पोलिनोमियस दी गई है उसमें वेरिएबल्स की हाईएस्ट पावर कौन सी है। मतलब कि इसमें क्या है, देखो 5x रेज टू द पावर 5 है, मतलब कि यहाँ पे वेरिएबल्स की हाईएस्ट पावर सबसे ज्यादा है, यहाँ पे 1 है, तो ये सबसे ज्यादा है, ठीक ना। मतलब कि वेरिएबल्स की हाईएस्ट पावर सबसे ज्यादा है, 5 है। तो इसका मतलब इसका डिग्री ऑफ पोलिनोमियस क्या होगा, डिग्री ऑफ पोलिनोमियस क्या होगा, 5 होगा। पोलिनोमियस 5 होगा, 5 होगा। बात समझ में आया कि नहीं, बात समझ में आया कि नहीं। तो आइए आप देखते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इसको मिटा देता हूं। जब भी किसी भी पोलिनोमियस में अब देखना, अगर पूछेगा कि डिग्री ऑफ पोलिनोमियस बताओ, तो बस उसके क्या करना कि वेरिएबल्स की हाईएस्ट पावर को देखना, जिस वेरिएबल्स की हाईएस्ट पावर ज्यादा होगी वही उसका क्या होगा, डिग्री ऑफ पोलिनोमियस होगा। बात समझ में आया।
देखिएगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इसमें फर्स्ट देखिएगा आता है मोनोमियर। मोनोमियर, मोनोमियर, मोनो का मतलब होता है वन, ठीक है ना। मोनो का मतलब होता है क्या, वन। मियर टर्म, मतलब क्या कि यहाँ पे देखो कि वन टर्म वाले पोलिनोमियल्स क्या कहलाते हैं, मोनोमियल्स कहलाता है। वन टर्म वाले एक्सप्रेशन क्या कहलाता है, एक मोनोमियल्स कहलाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, पोलिनोमियल polynomials having only one term, only one term is called a monomial. It's called a monomial. मोनोमियल, ठीक ना। मतलब क्या कि जिस पोलिनोमियल्स के केवल ओनली वन टर्म होगा वही क्या कहलाएगा, उसका मोनोमियल कहलाएगा, ठीक है ना। जैसे देखना ध्यान से, एग्जांपल से देखना, देखो x, x हुआ, 2x हुआ, 5x स्क्वायर हुआ, 6x स्क्वायर, एक्स क्यूब हुआ, ये सब क्या है, मोनोमियल्स है। क्यों है, क्योंकि इसके पास कितने टर्म है जी, वन टर्म है, ठीक ना। इनके ओनली वन टर्म है, इसलिए ये क्या हो गए, एक मोनोमियल्स हो गए। बात समझ में आया कि नहीं, मोनोमियल्स हुआ, ठीक। अब हम चलेंगे बाइनोमियल्स, ठीक। तो देखिएगा ध्यान से, बाइनोमियल्स सेकेंड वाला, बाइनोमियल, बाइनोमियल्स, बाइनोमियल्स में क्या है, अपॉलिनोमियल, polynomials having only two terms, terms are called binomial, ठीक है ना। यहां पे देखो ध्यान से, बाइनोमियल्स, बाई का मतलब होता है दो, नोमियल्स टर्म्स, मतलब कि दो टर्म वाला जो एक्सप्रेशन होगा वो क्या कहलाएगा, बाइनोमियल्स कहलाएगा, ठीक ना, जो पोलिनोमियल्स होगा। जैसे देखना एग्जांपल से देखिएगा, देखिएगा ध्यान से, 2x प्लस 3, 5x स्क्वायर प्लस 2, 3x क्यूब प्लस x, यहाँ पे 5 मान रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे देखो कि इसमें जो एक्सप्रेशन लिखा गया है, ये जो पोलिनोमियल्स है, इसमें कितने टर्म है जी, टू टर्म है, टू टर्म है। इसका मतलब कि ये क्या हो गया, एक क्या हो गया, एक बाइनोमियल्स हो गया। बात समझ में आया कि नहीं, ये क्या हो गया, एक बाइनोमियल्स हो गया, ठीक। अब हम चलेंगे थर्ड, ट्राइनोमियल्स, ठीक ना, ट्राइनोमियल्स, trinomials, trinomials are having polynomials having only three terms are called trinomials. That means a polynomial, having only three terms are called
आर कॉल्ड ट्राइनोमियल्स। ट्राइनोमियल्स मतलब कि एक ऐसा पॉलिनोमियल्स जिसमें क्या हो, थ्री टर्म्स अवेलेबल हो, मतलब कि थ्री टर्म्स हो, वो क्या कहलाते हैं, ट्राइनोमियल्स कहलाते हैं। ठीक ना। जैसे एग्जांपल से देखना, एग्जांपल से देखोगे समझ में आ जाएगा। एग्जांपल जैसे मैं मान लिया 2x प्लस 5, ठीक ना, 2x² प्लस x प्लस 5। इसमें देखो कितनी टर्म है, एक तो ये 1 हो गया और 2 और ये 3। टर्म्स को काउंट करोगे तो उसके साइन के साथ करना। देखो उसके साइन के साथ कैसे करोगे, जो भी दिया है एक्सप्रेशन उसके आगे वाली जो साइन होगा उसको काउंट करना। देखो यहाँ पे प्लस है, प्लस छिपा रहता है, अंडरस्टूड रहता है, ठीक ना। तो यहाँ पे 2x² हो गया, ठीक, प्लस x हो गया, ये दूसरा टर्म, और ये क्या है अंत में थर्ड टर्म है, ठीक ना। तो ये क्या हो गए, एक ट्राइनोमियल्स हो गया। इसमें देखो ट्राइनोमियल्स और देखना 3x² प्लस x प्लस 7, ये भी क्या है, इसमें कितने टर्म्स है, 3 टर्म्स है। इसका मतलब कि ये भी क्या हो गया, एक ट्राइनोमियल्स हो गया। बात समझ में आया। तो अब देखना, अब इसके बाद अगर टर्म्स क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, तो वही नंबर्स मिलकर क्या बन जाता है, एक पॉलिनोमियल्स बनता है। पॉली का मतलब होता है कि बहुत से टर्म वाले पद, टर्म्स, वो क्या कहलाते हैं, पॉलिनोमियल्स कहलाते हैं, ठीक ना। तो आइए देखते हैं उसको। देखिएगा, इसको मिटा दें। अपने नोटबुक पर नोट करना चाहते हो तो नोट कर लेना, ठीक ना। इसको मिटा दे रहा हूं। अब देखिएगा, फोर पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल्स का मतलब क्या होता है, इसको हिंदी में हम बोलते हैं बहुपद, ठीक ना, बहुत से पदों वाला, टर्म्स वाला, ठीक ना। यहां पे देखना एक्सप्रेशन और एक्सप्रेशन consisting two or more terms are called of polynomials, polynomials, ठीक ना। इसमें देखना कि इसमें क्या दिया है कि एक से अगर ज्यादा अगर टर्म्स होंगे तो वो क्या कहलाएंगे, पॉलिनोमियल्स कहलाएंगे। 2 टर्म्स भी हो सकता है, 3 टर्म्स भी, 4 टर्म्स भी हो सकता है, ठीक ना। मतलब क्या कि 1 टर्म से ज्यादा टर्म्स होनी चाहिए, वो क्या कहलाएगी, एक पॉलिनोमियल्स कहलाएगी। जैसे देखो x प्लस 2, ये 2 टर्म्स का है, इसका मतलब ये भी क्या है, एक पॉलिनोमियल्स है। पॉलिनोमियल्स में कैसा पॉलिनोमियल्स है, बाइनोमियल्स है, ठीक ना। बात समझ में आ रहा है, क्योंकि इसमें क्या है कि 2 टर्म्स है। अगर मैं बोल दिया कि 2x² प्लस x प्लस 3, ये क्या है, इसमें 3 टर्म्स है, ठीक ना। ये एक प्रकार की पॉलिनोमियल्स है। पॉलिनोमियल्स में कैसी पॉलिनोमियल्स है, ट्राइनोमियल्स है। बात समझ में आया, 3 टर्म वाला पॉलिनोमियल्स है। बात समझ में आया कि नहीं। तो इसमें देखो कि ये सब क्या है, कि इसके एग्जाम्पल है, ठीक। बात समझ में आया। तो अब देखना ध्यान से, अगर मैं पूछूं यहां पे कि x प्लस 1/x, ये एक पॉलिनोमियल्स है कि नहीं, तो बताओ पॉलिनोमियल्स है कि नहीं। तो यहां पे देखना, अब कितने लोग देखेंगे तो कहेंगे कि इसमें 2 टर्म्स हैं, इसलिए ये क्या हो गई, एक पॉलिनोमियल्स हो गई। बट यहीं पे हम क्या कर देते हैं कि रॉन्ग कर देते हैं, गलतियां कर देते हैं। कैसे करते हैं, देखिएगा। मैं क्या बोला था कि पॉलिनोमियल्स क्या होता है, पॉलिनोमियल्स एक ऐसी एक्सप्रेशन है जो क्या होगी कि वेरिएबल्स की उसकी हाईएस्ट पावर एक होल नंबर होगी। कोई जरूरी नहीं है कि हाईएस्ट पावर ही, मतलब कि वेरिएबल्स जितने भी प्रेजेंट होंगे वेरिएबल्स उसमें, उसकी पावर क्या होनी चाहिए, एक होल नंबर होना चाहिए।
बात समझ में आया? होल नंबर इसका मतलब क्या कि अगर x है, x ये देखो एक क्या है, डिनोमिनेटर में x है तो इसको जो न्यूमिनेटर में लेकर जाओगे तो x रेज टू द पावर -1 हो जाएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो एक होल नंबर थी, लेकिन यहाँ पे क्या है कि इसके वेरिएबल्स की इसके वेरिएबल्स की पावर क्या है, -1 है, जो कि होल नंबर नहीं है। इसका मतलब कि ये एक पोलिनोमियल नहीं है, तो नॉट अ पोलिनोमियल, नॉट अ पोलिनोमियल। बात समझ में आया कि नहीं? बात समझ में आया? तो अब हम चलेंगे कुछ पोलिनोमियल्स के टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक ना? तो आइए देखते हैं पोलिनोमियल्स कि पोलिनोमियल्स में उसके डिग्री और पोलिनोमियल्स के नाम और एग्जाम्पल और उसके जनरल फॉर्म, मतलब कि जनरल फॉर्म में कैसे इनको डिनोट किया जाता है, लिखा जाता है। तो आइए इसको शुरू करते हैं। देखिएगा, इसे मिटा दूं। देखिएगा, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं डिग्री, डिग्री, यहां पे लिख दे रहा हूं नाम, नेम, नेम, थोड़ा सा इसको बड़ा कर दे रहा हूं। उसके बाद यहाँ पे जनरल फॉर्म, जनरल फॉर्म, और उसके बाद यहाँ पे एग्जाम्पल, एग्जाम्पल। देखिएगा, इसमें पहला आता है जीरो पोलिनोमियल, जीरो पोलिनोमियल, जीरो पोलिनोमियल। जीरो पोलिनोमियल मतलब क्या कि इसका जनरल फॉर्म भी क्या होता है, जीरो होता है, एग्जाम्पल में जीरो, ठीक ना? ये क्या है कि एक जीरो पोलिनोमियल है, इसकी डिग्री क्या होगी, अनडिफाइन होगी, अनडिफाइन होगी। अब पूछोगे कि क्यों होगी अनडिफाइन, तो देख रहा यहाँ पे क्या है कि जीरो पोलिनोमियल है ना, जीरो पोलिनोमियल है, तो इसमें अगर हम क्या करेंगे कि किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा, अगर किसी भी वेरिएबल से मल्टीप्लाई करूंगा, तो यहाँ पे क्या होगा कि जीरो है ना, जीरो पोलिनोमियल का इसका वेरिएबल्स के हाईएस्ट पावर क्या होगी, एक। यहाँ पे इसको जब सॉल्व करेंगे तो भी जीरो हो जाएगा। अगर जीरो इंटू 1 रेज़ टू द पावर क्या हो रहा है, देखो वेरिएबल्स की पावर देखना, ख्याल ध्यान देना कि वेरिएबल्स की पावर क्या है कि 1 है, तभी क्या आ गया, जीरो आ गया। अगर जीरो में एक्स रेज़ टू द पावर 2 भी लिखूंगा तभी जीरो आ रहा है। इसका मतलब क्या कि यहाँ पे वेरिएबल्स की पावर क्या होती जा रही है, चेंज होती जा रही है, ठीक ना? मतलब कि हम उसको डिफाइन ही नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे कैसे डिफाइन कर दोगे, अगर मैं मानता कि जीरो में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ एक्स रेज़ टू द पावर जीरो से, ठीक, इसको जब मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तभी क्या आ जा रहा है कि जीरो आ रहा है। बात समझ में आ रहा है? इसका मतलब क्या कि यहाँ पर जब मैं देखूंगा तो इसका डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या होगा, जीरो होगा। बट जीरो में मैं क्या कर रहा हूँ कि एक्स रेज़ टू द पावर 1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इसका मतलब कि इसमें भी इसकी भी क्या हो रही है, वैल्यू जीरो आ रही है। लेकिन यहाँ पे जो है कि वेरिएबल्स की हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है, मतलब कि इसका डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या होगा, 1 होगा। बट इसके नीचे वाला देखो, इसमें हाईएस्ट पावर क्या है वेरिएबल्स की, 2 है, इसका मतलब कि डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या होगा, 2 होगा। मतलब कि इसके वेरिएबल्स की जो डिग्री है वो बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, या मतलब चेंज होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रही है कि ये चेंज होती जा रही है, एग्जैक्ट वही नंबर्स नहीं है, मतलब कि जीरो नहीं है कि जीरो में लिख दिया, वो उसकी डिग्री ऑफ पोलिनोमियल हो गई, क्योंकि यहाँ पे नंबर्स क्या हो रही है, बार बार चेंज होती जा रही है, ठीक ना? तो इसलिए हम इसको क्या कर सकते हैं कि अनडिफाइन, ये डिफाइन ही नहीं किया जा सकता है, ठीक ना? अब देखना कि सेकेंड वाला है, इसको मिटा दूं। सेकेंड वाला है नॉन जीरो पोलिनोमियल, नॉन जीरो कांस्टेंट पोलिनोमियल, कांस्टेंट पोलिनोमियल, कांस्टेंट पोलिनोमियल, पोलिनोमियल। इसमें देखना जनरल टर्म्स इसका क्या होता है, 1, ठीक ना? तो ये बताओ कि 1 है तो 1 का डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या होगा,
तो कितने लोग क्या करेंगे, इसको देखना एग्जाम्पल में मैं कैसे लिखूंगा। अगर मैं मान लिया कि 1 है, एक कांस्टेंट पॉलीनोमियल है, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, 1 इंटू एक्स रेज टू द पावर 0, ऐसे लिख सकता हूं कि नहीं? लिखूंगा तो वही आएगा, क्योंकि कोई भी नंबर्स हो, अगर किसी भी नंबर्स के पावर अगर 0 होता है तो वो नंबर्स क्या हो जाती है, 1 के इक्वल आती है। मतलब कि अगर 2 है, 2 रेज टू द पावर 0 है, ये भी 1 के इक्वल होगा। मतलब कि एनी नंबर्स जिसके पावर अगर क्या हो कि उसकी पावर अगर 0 हो तो वो नंबर्स को क्या बना देता है, 1 बना देता है। ठीक ना? तो यहाँ पे भी क्या है कि x रेज टू द पावर 0 है, इसका मतलब कि 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1, एक कांस्टेंट के ही बराबर आया। ठीक ना? बट यहाँ पे देखना कि हमको क्या करना रहता है कि जब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल देखते हैं तो उस कांस्टेंट की पावर नहीं देखते हैं, उस वेरिएबल्स की पावर देखते हैं। बात समझ में आ रहा है? मतलब कि ये वेरिएबल्स है ना, वेरिएबल्स की हाईएस्ट पावर क्या है, यहाँ पे 0 है, इसका मतलब कि इसका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बात समझ में आया? 0 हो गया। ठीक, अब उसके बाद हम चलेंगे थर्ड, लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल देखना, इसको हम डिनोट करते हैं ए एक्स प्लस 1। ठीक ना? वेयर ए इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। इसका मतलब क्या, अगर ए 0 हो जाएगा तो ये नंबर्स क्या हो जाएगी, कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो जाएगी, जबकि लीनियर पॉलिनोमियल नहीं हो पाएगी। तो लीनियर पॉलिनोमियल के लिए हम क्या लिखते हैं, ऐसे इसका जनरल फॉर्म है कि मतलब कि हम जनरली ऐसे लिखते हैं कि ए एक्स प्लस 1 वेयर ए इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक, जैसे देखो x प्लस 2, ये क्या है, बाइनोमियल्स है, क्योंकि इसमें 2 टर्म्स है। ठीक ना? बाइनोमियल्स है, बट ये क्या है, एक लीनियर इक्वेशन है, लीनियर पॉलिनोमियल्स है, इक्वेशन नहीं है, तो लीनियर पॉलिनोमियल्स है। ठीक, जब इसको क्या करोगे कि ग्राफ पे डिनोट करोगे तो ये क्या करेगा कि एक लाइन को ड्रॉ करता हुआ जाता है, इसलिए इसको बोला जाता है लीनियर पॉलिनोमियल्स। ठीक ना? अब देखिएगा सेकेंड वाला, फोर्थ वाला, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसमें देखिएगा कि एक ऐसी पॉलिनोमियल जिसके वेरिएबल्स की हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए, 2 होना चाहिए, वो क्या कहलाएगी, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएगी। जैसे देखिएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वेयर ए इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक ना? यहाँ पे अगर क्या हो जाए कि 0 हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगी, एक लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगी। बट कंडीशन क्या दिया है कि ए इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, मतलब कि ये 0 नहीं होगा तो ये क्या हो जाएगी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगी। क्यों होगी? क्योंकि इसके वेरिएबल्स की हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, मतलब कि इसका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा, 2 होगा। इसमें देखना लीनियर पॉलिनोमियल में वेरिएबल्स की हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है, इसका मतलब कि इसका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा, 1 होगा। ठीक ना? तो ऐसे भी याद कर लेना कि जब भी कोई भी नंबर्स हो, अगर उसके वेरिएबल्स की हाईएस्ट पावर अगर 1 होगा तो वो क्या होगी, एक पॉलिनोमियल कैसी होगी, लीनियर पॉलिनोमियल होगी। अगर 2 होगा तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, तो 3 होगा तो क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा, तो 5 वाला आएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल, सॉरी इसमें नहीं, इसमें क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसमें देखना कि ए एक्स रेज टू द पावर 3 प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ठीक, यहाँ भी एक कंडीशन क्या है कि वेयर ए इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। मतलब क्या कि अगर यहाँ पे 0 हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगी, क्योंकि ये टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसको अगर जनरल फॉर्म लिखेंगे, इसका जनरल फॉर्म देखो क्या होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 3, ये क्या है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। और क्यूबिक पॉलिनोमियल का देखिएगा एग्जांपल, जैसे मैं मान लिया 3x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस x प्लस 5, ये क्या हो गया, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया। मतलब कि ये देखना है कि अगर क्यूबिक
पॉलिनोमियस होगा तो उसके वेरिएबल्स की हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए, 3 होना चाहिए, और क्वाड्रेटिक होगा तो इसके वेरिएबल्स की हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए, 2 होना चाहिए। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है। बात समझ में आया कि नहीं? तो ये क्या हो गई, क्यूबिक हो गया, और ये क्या हो गई, एक क्वाड्रेटिक हो गया। ठीक, तो देखना कि क्यूबिक पॉलिनोमियस का डिग्री ऑफ पॉलिनोमियस क्या होगा। तो वेरिएबल्स की हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है, इसका मतलब कि इसका क्यूबिक पॉलिनोमियस का डिग्री क्या होगा, 3 होगा। बात समझ में आया कि नहीं? बात समझ में आया कि नहीं? तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसके एग्जाम्पल के साथ, ठीक ना? तो मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें, और हाँ, अपनी पढ़ाई जरूर करते रहिएगा। मिलते हैं कल, बाय।